Hello students, today our topic of discussion is to measure internal resistance of cell by using potentiometer. So the introduction and the principle of a potentiometer we have already discussed, and I have told you that whenever we talk about the potentiometer, then you need to memorize one key point, that is called a bark. With the help of potentiometer, whether you are going to compare the EMF of two cells or you are finding the internal resistance of a cell, the upper half will remain same with the bark. Bark means B for battery, A for ammeter, R for rheostat, and K for key. So here is the upper half connected with the same term, that is bark, battery, then ammeter, rheostat and की K1। तो यहाँ बेटा देखो, ये एमीटर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, नेगेटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ एमीटर, देन दिस रिहोस्टेट एंड देन दिस इज अ K। सो हियर AB इज द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग 400 सेंटीमीटर, मीन्स 4 मीटर वायर। सो दिस इज E, द सेल हैविंग EMF E whose internal resistance we want to find out. S is the resistance box and this is the K key 2. This is K key 1 and this is K key 2. Then this is connected to galvanometer G and then RV, that is resistance box, and then that जॉकी। सो बेटा अब इसकी वर्किंग में देखेंगे हम क्या करेंगे। हम एक रिलेशन हमने ऑलरेडी बेटा सीखा हुआ है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल दैट इज R इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R, वेयर E इज़ द EMF, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R और S इज़ द रेजिस्टेंस यूज्ड। सो यहाँ भी हम बेटा वही करेंगे। पहले हाफ में हम क्या करेंगे, इसकी EMF निकालेंगे, अगले हाफ में हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और जो E और V की वैल्यू आएगी उसको हम एक स्टैंडर्ड रिलेशन में जो है वो पुट कर देंगे। सो बेटा इसमें चेकिंग द कनेक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, पर अगर आपको एग्ज़ाम में आएगी, अगर पूछेंगे तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो। चेकिंग ऑफ कनेक्शन में वही रहेगा कि आप के की 1 को क्लोज करोगे, यहाँ के की 2 को क्लोज करोगे, पुट द जॉकी एट एंड A एंड देन B। इफ द डिफ्लेक्शन गो रिवर्स देन मीन्स योर सर्किट इज ओके, योर कनेक्शंस आर राइट। सो लेट अस स्टार्ट। So the circuit diagram to find the internal resistance of a cell is given above, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के बारे में बताया। So a constant current is passing through circuit, एक बेटा constant current जो है वो सर्किट के थ्रू पास होना चाहिए, जो पोटेंशियोमीटर में ये इसकी रिक्वायरमेंट भी है। whenever you go in the lab for the practical then you should maintain the current constant। अगर आप करंट को वेरी कर दोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, वो B ओवर L जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो लेट द की K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन। मैं यहाँ एक बार फिर आपको डायग्राम बता दूँ बेटा। पहले वाले हाफ में हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन करेंगे। जब K2 ओपन होगी तो क्या होगा, इस सेल से जितनी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ होगा दैट इज इक्वल टू EMF। और जब अगले हाफ में हम K2 को भी क्लोज कर देंगे सो इट्स EMF इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन करेंगे। सो जितनी भी वैल्यू आएगी, जो आएगी हमारे पास नल पॉइंट की वैल्यू दैट इज़ एट J, इसको हम L1 भी बोल सकते हैं। A से लेकर J तक बेटा L1 है और A से लेकर J तक J2 की जो वैल्यू है, J डैश की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू L2। ये L1 वैल्यू है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू है, L2। तो देखो अब हम इसको आगे मेंशन करेंगे इसमें, दैट इज़ लेट की K1 इज़ क्लोज्ड, मैंने अंडरलाइन करा है ताकि आपको याद रहे, एंड K2 इज़ ओपन। और जब K2 ओपन होगी तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दैट इज इक्वल टू EMF। सो फाइंड द नल पॉइंट ऑन द वायर एंड लेट इट बी ऑन J। देयर इज़ द पोटेंशियोमीटर विल मेज़र EMF। उस स्टेज पे जो पोटेंशियोमीटर है बेटा वो EMF को मेज़र करेगा। इफ़ R इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड बैलेंसिंग पॉइंट इज़ एट L1, सो E की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि E जो है वो EMF है, सो EMF की वैल्यू किस बराबर होती है, EMF की वैल्यू होती है R इंटू आई, बिकॉज V इक्वल टू आई इंटू R। सो R जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है और L1 जो है वो उसकी लेंथ आई जो कि बैलेंसिंग लेंथ है। सो बेटा R इंटू L1 तो बन गया इसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ की जो रेजिस्टेंस है इंटू आई मीन्स जो कि कांस्टेंट करंट पास हो रहा है। सो अब ये जो दोनों रिलेशन है वो दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये भी E बन गई, EMF बन गई, और ये भी आपके पास EMF बन गया R इंटू आई। अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, दोनों की इसको क्लोज करेंगे। व्हेन K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ क्लोज्ड,
सो अगेन फाइंड द नल पॉइंट ऑन द वायर एंड लेट इट बी एट जे डैश। तो अगर जे डैश के ऊपर आएगा तो मैंने यहाँ लिखा हुआ बाय टेकिंग सम रेजिस्टेंस फ्रॉम एस, तब उस केस में बेटा हम एक थोड़ा रेजिस्टेंस जो है वो एस, उसकी जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स कि दैट amount of resistance is in circuit. So now it's equal to potential difference. So the potential difference between A and J dash equal to V equal to R into L2, where R is the resistance per unit length, L2 is the length between A J dash and I is the constant current. So this is R into I, it is also V. So V equal to R L1, पीछे हमने लिखा था E equal to V equal to R L2, पीछे लिखा था E equal to R L1 and I is constant. Now we will divide both the relation. क्या आएगा बेटा, E over V equal to R L1 over R L2 into I into I से I भी कट जाएगा बेटा, R और कट जाएगा, मेरे पास आएगा E over V equal to L1 over L2, जहाँ पे L1 और L2 जो कि नोन वैल्यू होंगी, जहाँ पे हमने नल पॉइंट दोनों केसेस में फाइंड आउट करा होगा। सो इट मीन्स E over V की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई L1 over L2। अब हमें पता है वी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल E इज इक्वल टू E over V माइनस 1 इंटू एस, जहाँ पे S जो है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है, E over V हमने अभी निकाला, E मीन्स EMF एंड V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेटा E over V की वैल्यू क्या आई, वो आई L1 over L2। सो वी विल पुट दिस वैल्यू हेयर एंड हेयर इज द R इज इक्वल टू L1 over L2 माइनस 1 इंटू S, means we can find the internal resistance by using this relation. So by putting the value of L1, L2 and S, R can be calculated. So this is the last and second application of the potentiometer. Thank you beta.